कि सैकड़ों महापुरुष हैं और उन सब के पीछे चमत्कार भक्तों ने जोड़ा है। एक महात्मा को लोग कहते थे रात में महात्मा जी उड़ते हैं आकाश में, तो गांव वाले देखने आए रात में, चुप के बैठ गए झुरमुट में। आधी रात के समय महात्मा निकले पेशाब के लिए, तो गांव वाले खुशफुसाए कि देखो अभी महात्मा निकले उड़ेंगे तो ध्यान रखना। तो महात्मा जी को आहट हुई कि भाई क्या बात है, तुम कौन हो? तो महाराज आपके गांव वाले क्यों बैठे हो? रात में आप उड़ते हैं, देखने आए। बेटा मैं उड़ता नहीं, मेरे चेले उड़ाते हैं। ऐसे सब मत के चेले उड़ाते हैं। सभी महापुरुषों को ये लोग जादूगर बनाए बैठे। इन अंधविश्वासों से सावधान रहिए। संत भक्त चले जमीन पर, पैर उनके नंगे थे, तो पृथ्वी सकुच गई, कांटे कंकड़ों को उसने अंदर कर लिया। इससे भक्त को कष्ट न हो। सब पेड़ फल गए उसके स्वागत में। पशु देख करके, पक्षी बोल करके उसका स्वागत करने लगे। ये काव्य है केवल। भक्त से भक्त, संत से संत नंगे पैर चलेंगे, कांटे कंकड़ जहां है वहीं रहेंगे। सावधान नहीं रहेंगे तो चुप जाएंगे और पेड़ अपने अपने रथ पर फलेंगे। अमुक जगह यज्ञ हुआ और एक साथ सारे पेड़ फल गए विविध प्रकार। ये यज्ञ की महिमा, ये भी झूठ है। तो चमत्कार के उन्हें स्वीकारिए और कर्म को सुधारिए और निर्भय रहिए। क्या होगा संसार में? मृत्यु होती है, शरीर बना है, मरना पक्का है। सारी चीजें बिगड़ाऊ हैं, सब नश्वर है। डरो मत। क्या होगा? जब तक जीवन रहेगा भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, आवास मिलेंगे, मूल आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब खास काम है अपने मन को शुद्ध करना। घबराओ मत, डरो मत। एक चपरासी था 22 वर्ष का, स्कूल का चपरासी। वो मर गया। बड़ा सज्जन था। गांव में हाहाकार मच गया उसके मरने से। बड़ा प्रिय था वो। छोटा बच्चा था, महीने 2 महीने का उसका, और पत्नी थी बस। तो सरकार ने उसकी पत्नी को चपरासी का पद दे दिया। गुजर बसर का रास्ता निकला है। और बच्चा पढ़ने लगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत मेधावी बच्चा निकला। तो गांव के मुखिया ने माँ से बच्चे को मांग लिया और कहा मैं इसको खूब पढ़ा दूं, फिर तुम्हें दे दूंगा। तो शहर में भेज दिया। बच्चा पढ़ा, वो कलेक्टर हुआ। कितनी कच्ची उम्र में पिता मर गया था। लगता था घर लुप्त हो जाएगा, लेकिन पिता रहता तो शायद अपने पुत्र को इतना न पढ़ा पाता कि वो कलेक्टर हो सके। और कलेक्टर हो गया। हम और आपके नाते दुनिया नहीं चल रही है। दुनिया सदा से चलती है, सदा चलती है, चालित यंत्र है। हम लोग नाहक भ्रम में हैं कि हम नहीं रहेंगे, दुनिया डूब जाएगी। एक चूहा आगे दौड़ रहा था, बैलगाड़ी पीछे चल रही थी। चूहा को भ्रम हुआ इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, तभी तो मेरे पीछे चल रही है। तो बाएं वो घूम गया और गाड़ी आगे निकल गई। तब लगा मैं नहीं खींच रहा। हम लोग चूहे की तरह मूर्ख, हम समझते हम खींच रहे हैं दुनिया को। अरे दुनिया पहले से है, आगे भी रहेगी। हम इसमें कुछ नहीं है। हम हैं अगर कुछ तो एक व्यक्ति है, और हमारा काम है अपना कल्याण करना, सुख से रहना, दुख रहित जीवन बिताना। निर्भय रहो, चमत्कार अंधविश्वास में कहीं न पड़ो। प्राणियों को देवी देवता समझो और इनका आदर करो, सत्कार करो। परमात्मा भगवती, देखो इधर भगवती बैठी है, इधर परमात्मा बैठा, भगवान बैठे, विराट स्वरूप भगवान। इनका आदर करो। जो बोलते डोलते नहीं है देवता, उनको तदीयम वस्तु गोविंदम तमेव समर्पये। पानी उछाल करके भगवान का भोग लगा दिया, कुल लौटा के खा गए।
और जब ऑफिस में बैठे तो बिना घूसने काम नहीं करते। जो खाया नहीं भगवान उसको खिलाने ढोंग किया, और जो खाने वाला भगवान है उसकी खुराक छीनी दुकान पर बैठ करके। और हर क्षेत्र में हम गोलमाल करते हैं, और गोलमाल करने मतलब क्या है? भगवान को कष्ट देना। हम धोखा देते हैं तो किसको धोखा देते हैं? प्राणी को। वही असली भगवान है। और जब तक ये दृष्टि हमारी नहीं आएगी, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। औपचारिक क्रियाएं करते रहेंगे। धर्म के नाम आजकल तो बड़े बड़े आडंबर चलते हैं, बड़ा आयोजन होता है और जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है, दादागिरी करके वसूला जाता है, और चंदा करके जलसा किया जाता है, और जलसा में शराब वराब सब चलता है। और धार्मिक है, अखंड कीर्तन है, अखंड जागरण है, पता नहीं क्या क्या है। और उसके पश्चात बचाने की चेष्टा की जाती, पैसा अधिक से अधिक बच जाए, खर्च कम करना पड़े। और फिर उस पैसे को लेकर के आपस में कला होता है। यज्ञ जितने होते हैं, यज्ञ के पहले दादागिरी, खूब धन वसूला जाता है। जो बेचारे जितना नहीं दे सकते हैं उनके गले पर नस्तल लगा करके मांगा जाता है। और पीछे लूटने वाले यज्ञ में यज्ञ के समय भी लूटते हैं। उसके पश्चात यज्ञ कराने वाले कोई तो पूरा पैसा लेकर रात में भाग जाता है, और कहीं आपस में खींचातानी होती है, पूरा नरक कर देते हैं। ये यज्ञ की लीला है। तो ये धर्म थोड़े है, धर्म वर्म नहीं। ये सब लूटने खाने के साधन है। कोई सामूहिक आयोजन करे तो सात्विक हो, उसमें नशा नहीं होना चाहिए, और उसमें इस प्रकार चंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, चंदा से होता है खुशी से, जो दे सके उतना दे, और जितना मिले उसमें काम करे, और ईमानदारी से उसको खर्च करे, उदारता से। बच जाए अगर तो सामाजिक स्तर पर रख दे, खींचतान न करे। लेकिन सब में लोभ, झोंक और बदमाशी, और कहा जाता धर्म का काम किया जा रहा है। धर्म और कुछ नहीं, दिखावा है, आडंबर है। अभी जब मैं पहले आता था यहाँ, सन 54 से आने लगा हूँ, सन 1954 से गुरु जी के साथ, और अगली बार आता रहा छत्तीसगढ़। तो पहले मैं देखता था कि रामचरितमानस की कथा वार्ता लोग करते हैं, और भक्ति भावना सुधार की बात ये सब करते हैं। अब रामायण प्रतियोगिता सुनता हूँ, देखा नहीं, लेकिन रामायण वाले इतने खिन्न हैं जो समझदार हैं कि वो पूरा तमाशा हो गया, दिखावा हो गया, और रामचरित की बात एकदम भुला दी गई, केवल दिखावा हो गया। तो आजकल दिखाने की बात तो बहुत बढ़ रही है, वो धर्म नहीं है। धर्म है सहन करना, त्याग करना, संयम से रहना, शील से रहना। एक वाक्य में कहें, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म है। हम अपने पर संयम करें और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें, ये पक्का पूरा धर्म है। फिर दान पुण्य, जो अपने पर संयम करेगा वो दान करेगा, जो महाभोगी होगा उसको दान करने का फुर्सत है। अपने पर संयम करने वाला ही दान करेगा। दान मुख्य धर्म नहीं है, दान तो मुख्य धर्म के फल फूल है। मुख्य धर्म है संयम अपने पर, और जो अपने पर संयम करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया, राज दिखा करके बंद दिया गया, और वो घबराए नहीं, क्रुद्ध नहीं हुए, शांत रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वनवास सुन करके राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, शोक नहीं हुआ। जो भक्त लोग कथा करते हैं कि राम तो लीला कर रहे थे, सब नाटक कर रहे थे जानबूझ करके, वो तो परब्रह्म परमात्मा थे, और सब लीला कर रहे थे, वो सच थोड़े था। वे राम कथा को चौपट कर देते हैं। राम कथा त्याग से पूर्ण है। वन सुनकर
राज सुन करके और वनगमन और उसमें शोक न होना, ये कितनी प्रेरणाप्रद है। माता पिता की आज्ञा, भाई को राज्य मिले, इसको लेकर के वे कांटे के पथ पर 14 वर्ष तक चलते रहे। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर वो नाटक कर देते, सब दिखावा था, तो कोई मूल्य नहीं रह गया। तब इतने मूल्य है कि राम राम कहो मुक्त हो जाओगे, राम का नाम लो दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माता पिता के दुख को नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी के दुख को नहीं दूर कर पाए और स्वयं बेचारे दुख से भरे रहे। इसलिए भारतीय परंपरा में जब कोई अपना दुख देर तक रोता है किसी से, कहने लगता अपना दुख, तो लोग कहते क्या राम कथा शुरू कर दी। राम कथा, राम कहानी, अपनी राम कहानी शुरू। राम कहानी मतलब दुख भरी कहानी। तो दुख तो था उनको, लेकिन वो झुके नहीं, ये उनकी विशेषता है। यही राम का रामत्व है। राम लीला नहीं कर रहे थे, राम तप कर रहे थे। पीछे के भक्तों ने लीला कह करके राम के चरित्र को ठंडा कर दिया है और केवल जप करके उनका नाम लेकर के तरन तारन की बात कह दी है, जो और भूल भुलैया है। कर्म सुधार से कल्याण होता है। नाम मंत्र जपना बुरा नहीं है। किसी भी मंत्र को, नाम को आप जपें, सभी नाम और मंत्र बराबर है, ये ध्यान दीजिए। वेद का मंत्र, कुरान का मंत्र, बाइबल का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र, कहीं किसी ग्रंथ का मंत्र हो और कोई नाम हो, राम हो, अल्लाह हो, खुदा हो, गॉड हो, और इसी प्रकार कुछ भी पूजा पद्धति हो, ये सब मनुष्य के सदाचार के सहायक हैं। थोड़ा मन साफ होता है, समय का अच्छा उपयोग होता है, लेकिन ये अंतिम काम नहीं कर सकता है। ये शुरुआत की बात है। असली धर्म है आत्मसंयम। आपकी भक्ति की परीक्षा होगी आपकी पवित्र वाणी से, पवित्र कर्मों से, पवित्र मन से। आपके जीवन से आपकी भक्ति की कसौटी होगी। जीवन जितना पवित्र है उतना भक्ति अज्ञानी कहा जाएगा। कितना नाम जपते हैं ये इससे कुछ नहीं। एक पंडित ने मुझसे कहा कि अयोध्या में मैंने प्रवचन में सुना कि 27 करोड़ राम नाम जब कोई कर ले तो मुक्त हो जाएगा। तो मैं जपने लग गया, 25 करोड़ जप डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दिया। मैंने कहा 2 ही करोड़ बचा था, कर लेते, कौन जाने मुक्त हो जाते। तो कहे महाराज 25 करोड़ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो लगा कि कुछ नहीं होगा। मुक्त का मतलब है शोक मोह से रहित हो जाना। कोई नाम दोहराने से मुक्त हो गया। राम तत्व समझे, राम क्या है। कभी साहब का ये प्रसिद्ध पद आप कहीं सुने हो तो सुने हो, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई, पावक कहे पाव डोजा जो डाहे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने, बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होए निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। तो साहब कहते हैं पंडित, जो तुम बात बदलते हो कि राम राम कहने से मोक्ष होगा, ये झूठी बात है। कभी साहब तो सीधा कहते थे, कोई लीप पोत नहीं करते थे। पंडित बात बदले से झूठा। फिर उदाहरण देते हैं, राम राम कहने से अगर मोक्ष हो जाए तो खान खान कहने से मुख मीठा होगा, और आग आग कहने से पैर गर्म, और पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी, और भोजन भोजन कहने से भूख दूर हो जाएगा, और धन धन कहने से आदमी धनी हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। तब साहब कहते, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। हरि भक्तों की फांसी है कि उनको सच्ची प्रीत विषय माया से, राम भजन है विषय माया का त्याग। मन में एक क्षण में राम रहे या काम रहे, काम एक काम धंधा है तो ठीक है, लेकिन मनोविकार वो दुखदाई है। मनोविकार है तो राम की स्थिति नहीं होगी, राम है तो मनोविकार नहीं होगा। तो
साहब कहते हैं कि राम भजन का अर्थ है जीवन की निर्मलता। जीवन की निर्मलता की प्रक्रिया राम भजन है, आत्मशोधन राम भजन है। जैसे रुई को धुन करके धुनिया साफ कोमल कर देता है, ऐसे निरंतर अपने को देखते हुए अपने मन को धुनते धुनते विकारों से रहित कर दो, ये जीवन आनंदमय हो जाए। लोग कल्पना करते खूब धन होगा तो आनंद होगा, खूब धन से आनंद नहीं होता। धन की जरूरत है, वो थोड़े की आवश्यकता है, इससे गुजर बसर हो। आनंद होता है निर्मल मन में, निर्भय मन में। जिसका मन निर्मल है वो निर्भय है। क्या बिगड़ेगा? बिगड़ने वाली चीज रुक नहीं सकती है, वो बिगड़ के रहेगी। जितने मनुष्य आज हैं 100 वर्ष के बाद कोई रहेंगे? सब के सब रेत हो जाएंगे, उसके पहले ही हो जाएंगे। कौन रहेगा? जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जिनकी गामा गामी से बन शहर हो गया था, उनकी आबादियां मिट गई। तो इस संसार में जो विवेक से रहता है, जिसका मन स्वच्छ है, आत्मज्ञान में लीन है, वो निर्भय होता है। क्या बिगड़ेगा? हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो बिगड़ने वाला हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं, शरीर बनावटी चीज है और आज दिन बिगड़ रहा है, बिगड़ के रहेगा। लेकिन मेरा अपना अस्तित्व कभी बिगड़ने वाला नहीं। मेरा अस्तित्व आत्मा जो अजर अमर है, अखंड है, और उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। सारा दुख अविवेक का फल है, मोह का फल है, आसक्ति का फल है। धर्म का तत्व संयम और शील है जो सार्वभौमिक है। और संप्रदाय का तत्व वो कोई देवता मानना, अमुक प्रकार का ईश्वर मानना, अमुक प्रकार की किताब मानना, अमुक प्रकार की पूजा करना, ये संप्रदाय है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। ईसाइयत धर्म नहीं है, ईसाइयत मजहब है। बुद्धत्व धर्म नहीं है, मजहब है। जैनत्व मजहब है। हिंदू समाज है, वो मजहब नहीं है। हिंदू में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मजहब कह सकते हो। हिंदू एक सागर जैसा है, समाज है। इस्लाम 1400 वर्षों से है, ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व इससे थोड़ा पुराना है। हिंदू शब्द 2500 वर्षों से है। हिंदू कौन, मेरी एक पुस्तक में पढ़ के आप देख सकते हैं। लेकिन धर्म तो सनातन है, सदा रहा है। आप एक विमान पर बैठ करके आकाश में उड़ जाइए और किसी एक लोक में पहुंच जाइए जहां मनुष्य हो और सुसभ्य हो, तो धर्म वहां भी होगा। लेकिन इस पृथ्वी का कोई भी मजहब वहां नहीं होगा। न वहां कुरान होगा, न वेद, न बाइबिल, न जिंदा बेचता, न और कोई। न वहाँ राम रहीम का पता होगा, न हनुमान जी का, न दुर्गा मैया का, न संतोषी मैया का, कुछ वहाँ पता नहीं होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन संयम और शील का महत्व वहाँ भी होगा। अगर वो सुसभ्य हैं तो ये समझेंगे कि अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म का तत्व है। धर्म हुआ है जो सर्वव्यापक हो, सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो। मजहब हुआ है जो किसी देश और काल में बना हो, परिवर्तित हो और लुप्त होता हो। आज से 2500 वर्ष पूर्व का कोई मजहब नहीं है, सब बदल गया। और जितने मजहब संप्रदाय हैं पृथ्वी तल पर, सब 2500 वर्ष के इधर के हैं। जिस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं, इस परंपरा का मूल ग्रंथ ऋग्वेद, फिर उसके पश्चात 3 वेद, और उनको आप पढ़िए तो आज के देवी देवताओं से उनसे कोई तुलना ही नहीं है। आज जितने देवी देवता हिंदू पूजते हैं, कोई वैदिक नहीं है। और जो वैदिक है हिंदू न पूजते हैं न जानते हैं। इंद्र सबसे बड़ा देवता है वेद का, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है।
और हिंदू आज कोई इंद्र पूछता है? गोस्वामी जी ने तो इंद्र को पानी पी पी के गरियाया है, सुखाड़ ले भाग सठ कहा है। तो इंद्र की कोई इज्जत नहीं है। और उषा, अश्वनी, गदिक्रा, अनेक देवता हैं वेद के, कोई जानता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब आजकल जितने देवता हिंदू के हैं कोई वैदिक नहीं है। और ये नए नए और बदलेंगे। आप लोग जानते हैं संतोषी माँ, यहाँ जहाँ था मत पूछो कहाँ का है संतोषी माँ, सिनेमा वालों ने दिया, उनके मंदिर बन गए, माताएं उपवास रहने लगी, थोड़ा ठंडा हो रहा है संतोषी माता का, तो संतोषी माता सिनेमा वालों ने दे दिया। राम जी की महिमा दशहरे में ज्यादा रही, अब दुर्गा जी उनको एक किनारे कर रही है, दुर्गा जी बढ़ रही है। आदमी है जिसको हवा दे दे वही बढ़ जाता है। सारे देवी देवताओं का सृजन इंसान ने किया, इसलिए इंसान से बड़ा देवी देवता कोई नहीं। सारे ईश्वरों की कल्पना आपने की है, इसलिए आपसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। आप परिच्छिन्न अंश नहीं है। जीव अंश है कहना बिल्कुल गलत है, जीव किसी का अंश नहीं है। जीव तो अविनाशी है, अविनाशी अंश नहीं होता और अंश अविनाशी नहीं होता। ध्यान दीजिए, एक चद्दर है 10 गज का, उसमें 1 फीट काट दिया गया तो अंश हो गया, और पूरी चद्दर अंशी है, तो अंशी भी नश्वर है और अंश भी नश्वर है, तभी कटा। चद्दर और कटेगी और 1 फीट जो है और कटेगी। ईश्वर टूट टूट करके जीव बना, तो ईश्वर भी नाशवान है और जीव भी नाशवान है। दुनिया में एक उदाहरण नहीं है कि जो अंश और अविनाशी साथ हो। जो अंश होगा अविनाशी नहीं, अविनाशी होगा अंश नहीं। ये युक्ति है, प्रमाण भी है। न जायते मृत्ति व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न नित्य निमाने शरीर। ये उपनिषद में आता है, यहीं से कुछ बदल करके गीता में रख लिया गया है। न जायते मृत्ति व विपश्चित, विपश्चित कहते बुद्धिमान पंडित को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। ये ज्ञानवान आत्मा न जायते व मृत्ति, ये जन्मता और मरता नहीं है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, न अयम न यह कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, बभूव पैदा होता है। कुतश्चित कश्चित न बभूव, इस पर ध्यान दीजिए। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभूव नहीं पैदा होता है, क्योंकि अजो नित्य शास्त्र पुराण, ये जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न नित्य अन्य माने शरीर है, शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। तो आत्मा अमर है, वो किसी का अंश नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी एक संप्रदाय की मान्यता है, सबकी नहीं। वैष्णव में भी जो इस संप्रदाय को नहीं मानते, इसको नहीं मानते। वैष्णव में विशिष्टाद्वैत मतवादी इसको मानते हैं, द्वैतवादी नहीं मान रहे। स्वामी दयानंद भी नहीं इसको मानेंगे। तो जीव ईश्वर का अंश है, ये एक मत की धारणा है। जीव अविनाशी है, वो किसी का अंश नहीं है। आप किसी के अंश नहीं है, आप प्रतिबिंब नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, तुच्छ नहीं है, आप महान हैं। आप तुच्छ हैं तो महान कौन है? पानी का स्रोत जमीन में है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, क्या ज्ञान की खानी और स्रोत कहीं है जमीन में? वो मनुष्य है। सारा ज्ञान विज्ञान किसने दिया है? मनुष्य ने दिया है। सारे शास्त्रों की रचना मनुष्य ने की है, सारी ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है, सारी देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है। ऐसा महान मनुष्य वो गिड़गिड़ा रहा, उसकी कीमत पत्थर इतनी भी नहीं है, पेड़ इतनी भी नहीं, पौधे इतनी भी नहीं है। पेड़ के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा है, पेड़ बेचारा क्या उत्तर दे? पत्थर के पिंडी के सामने वो नाक रगड़ रहा है, अपने आप का होश नहीं, ज्ञान नहीं। वैदिक ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। श्रुति आप देखिए उपनिषदों को तो आत्मा के विषय में जोर देते हैं। याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक में कहते हैं, जो अपने को ब्रह्म नहीं समझता है, देवों की उपासना करता हो, देवताओं का पशु, और कोई देवता नहीं चाहता हमारा कोई पशु बाहर जाए,
कोई अपने को समझने में ब्रह्म हो। बड़ा परिहास किया देवताओं ने। तो आप सामान्य नहीं, इसीलिए ऋषियों ने कहा आप ब्रह्म है, महान है। कबीर साहब ने कहा नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। अपने को समझो, अपनी महानता को समझो। हम क्यों नीच हो गए? हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। अय हंस अय चैतन्य तो सबल था और है, लेकिन अपनी चाल से हल्का हो गया, कमजोर हो गया। आसक्ति सबसे बड़ी दुर्बलता है। रंग कुरंगे रंगिया, कुरंग रंग में रंग गया, किया और लगवाया। तू मान लिया कि तो तेरा कोई दूसरा पति है। अरे तू सबका पति है, सारे देवताओं और ईश्वरों का सृजन करने वाला तू है, और तू अपने को तुच्छ मानता है। जग जा, भ्रांतियों को छोड़, मोह को छोड़, अज्ञान को छोड़। बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता, तंबाकू खाता, गुटखा खाता है, तो महान है, श्रेष्ठ है। गंदी चीजें क्यों खाता है? थरिया भर भात खाया, संतोष नहीं हुआ, तो थरिया भर भात खाने के बाद तो एक चुटकी तंबाकू मुंह में दबा दिया। क्या समझता है अपने को? समझ अपने को, दिव्य हो जा, आचरण को पवित्र कर, कर्मों को सुधार, जागो।